सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें ये अवसर दिया है कि हम उसके समीप आएं और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन को हम याद करें और उसको हम मनाएं। तो आज हम बाइबल से पहले कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय से देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का अर्थ क्या है और प्रभु यीशु मसीह ने जी उठकर मुर्दों में से जी उठने के द्वारा क्या हासिल किया है और उसका तात्पर्य हमारे जीवन में किस तरह अप्लाई होता है। तो पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 3 पद से हम देखेंगे, पौलुस इस प्रकार कलीसिया को कहता है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तो सबसे प्रथम बात यह है कि हम और आप जो कलीसिया में आते हैं या आज के दिन हम इकट्ठा होकर प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन को मना रहे हैं। बहुत सारे लोग आज के दिन शायद साल में ये दूसरी बार या पहली बार होगा उनका कलीसिया में जाना, क्योंकि वो कलीसिया में रेगुलर नहीं जाते हैं और ओकेजनली वो यादगारी के दिन में कलीसिया में जाते हैं। आपके लिए भी ये बात मैं बताना चाहता हूं। पौलुस कहता है कि जो बात मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के अनुसार, जो पवित्र शास्त्रों में लिखा हुआ था प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि यीशु हमारे पापों के लिए मारा जाएगा, मुर्दों में गाड़ा जाएगा और ठीक पवित्र शास्त्र के कहे हुए वचनों के द्वारा वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठेगा। इस बात की पुष्टि हम प्रभु यीशु मसीह के मुख के द्वारा खुद देखते हैं कि लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह जब चेलों से बात कर रहे होते तो इन बातों का प्रमाण वो खुद देते हैं। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 25 पद में हम देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह इन बातों के बारे में खुद बताते हैं। तब वो कहते हैं, निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। तो प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद जब चेलों को दिखाई दिए, जब वो इमाउस के रास्ते पर थे तो 2 चेलों के साथ वो बातचीत कर रहे थे और मूसा से लेकर पवित्र शास्त्र में जितनी भी बातें उनके बारे में लिखी गई थी, मारे जाने, गाड़े जाने और मुर्दों में से जी उठने के बारे में, सब बातों का अर्थ प्रभु यीशु मसीह ने उनको समझा दिया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 25 पद में हम पढ़ते हैं, जब प्रेरित लोग प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग पर उठाए जाने के बाद जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आता है, पतरस जब प्रचार करना शुरू करता है तो पतरस खुद इस बात की गवाही देता है 2 अध्याय प्रेरितों के काम उसके 25 पद से, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है ताकि मैं डिग न पाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ, मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ यह कह सकता हूं कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। यह बात पतरस लोगों के साथ कह रहा जो उस दिन इकट्ठे हुए थे पर्व मनाने के लिए और सुसमाचार की गवाही दे रहे थे, जो प्रेरित लोग प्रचार कर रहे थे। स्पेशली पतरस ये बातें कह रहा था। 30वें पद में वो कहता है, वह भविष्यवक्ता था, मतलब दाऊद भविष्यवक्ता था। वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और न उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। तो चेले प्रेरित 12 ही नहीं 70 बल्कि 500 और उनसे अधिक लोगों के बीच में यीशु मसीह जी उठने के बाद दिखाई दिए
और इन बातों के वे प्रमाण थे, इन बातों के ये प्रेरित गवाह थे। और पौलुस खुद प्रभु को जब वो देखा था, इन बातों का गवाह वो भी है, उसका प्रमाण पौलुस भी है। तो पौलुस कलीसिया को कहता है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। इसकी भविष्यवाणी, इन बातों का होना पुराने नियम की व्यवस्था में पहले से ही लिख दिया गया था। तो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन को जब हम याद करते हैं, शुक्रवार को हमने गुड फ्राइडे मनाया और उनके मारे जाने के बारे में हमने देखा, लेकिन आज का दिन हमारे लिए क्या मायने रखता है, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का अर्थ क्या है, उसका अचीवमेंट क्या है, वो हमारे लिए क्या लेकर आता है। तो 12 पद से हम देखेंगे, जिसमें पौलुस जो है पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय के 12 पद से आगे हम पढ़ेंगे और वो हमारे पुनरुत्थान के बारे में बात करता है। जिस सुसमाचार पर आपने विश्वास किया है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, तो जो इन बातों पर विश्वास करते हैं वो भी यीशु के साथ जिलाए जाएंगे। जब यीशु मसीह इस संसार में आएगा तो हम भी उसके साथ स्वर्ग में उठाए जाएंगे। यीशु ने कहा यदि कोई मर भी जाए तो भी वो जिएगा, क्योंकि मैं जीवित हूं। चलिए इन बातों को आगे हम देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 12 पद से, इसीलिए जबकि मसीह का यह प्रचार, जिस सुसमाचार का प्रचार हम करते हैं, जिस सुसमाचार के प्रचार के बारे में हम बात करते हैं, जिस सुसमाचार की हम घोषणा करते हैं, उसमें यीशु मसीह का जी उठना बहुत ही आवश्यक है। इसमें लिखा है वचन में, इसलिए कि जब मसीह का प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कह सकते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। बहुत सारे लोग इन बातों पर कहते हैं कि मसीह का पुनरुत्थान कैसे हो सकता है, वो कैसे मुर्दों में से जी उठा है। लेकिन बाइबल भी इस बात की गवाह है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह के साथ जो लोग रहते थे, जो उनके साथ सेवा करते थे, उनके चेले और अन्य जाति जो रोमी सैनिक थे, वो भी इस बात के गवाह हैं। हिस्टोरिकल प्रूफ भी है, आर्कियोलॉजिकल प्रूफ है, आज तक वो कब्र वहां खुली पड़ी है। इन बातों के गवाह ही बाइबल की पुस्तकों को लिखे हुए हैं और उनके शब्दों को हम यहां पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, लेकिन पौलुस क्या कह रहा है, यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास करना भी व्यर्थ है। इसका अर्थ क्या है कि अगर आप सुसमाचार से मसीह के जी उठने की बात को निकाल दे तो हमारा सुसमाचार फिर व्यर्थ ठहरेगा। यीशु मसीह का जी उठना होना ही था, उनका मुर्दों में से जी उठना बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा ही हमारे सुसमाचार की नींव पड़ती है। हमारे विश्वास की नींव यीशु मसीह के जी उठने पर है। हमारे सुसमाचार प्रचार की नींव, फाउंडेशन जो इसकी है, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा होती है। तो पौलुस कहता है यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास करना भी व्यर्थ होता। 15 पद में, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया यदि मरे हुए नहीं जी उठते। तो अगर मरे हुए नहीं जी उठते, यीशु मसीह मरे हुए में से नहीं जी उठता, तो हमारा सुसमाचार प्रचार करना व्यर्थ हो जाता, मीनिंगलेस हो जाता। लेकिन ये मीनिंगफुल है, सार्थक है, इफेक्टिव है, कार्यकारी है, पावरफुल है, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। इसीलिए ये बहुत ही सामर्थ्य और विश्वास करने वालों के लिए उद्धार के निमित्त सामर्थ्य प्रदान करने वाला है। जो व्यक्ति इन बातों पर विश्वास करता है वो उद्धार पाता है, क्योंकि इसी सुसमाचार में उद्धार देने की सामर्थ्य है। और क्या पौलुस कहता आगे 17 पद में, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और अब तक तुम अपने पापों में फंसे हो। और इन बातों पर जो विश्वास नहीं करता और सुसमाचार की बातों को व्यर्थ समझता है,
मूर्खता समझता है। बहुत सारे लोग सुसमाचार की बातों को मूर्खता समझते हैं। यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और मुर्दों में से जी उठने की बातों का जो प्रचार हम करते हैं, बहुत सारे लोग इसको डिस्कार्ड कर देते, खारिज कर देते, मूर्खता समझते हैं। लेकिन पौलुस कहता है कि यह सुसमाचार जो है उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ्य है, और जो विश्वास नहीं करते हैं वो अपने पापों में फंसे हैं। लेकिन जी उठने की बातों पर जो विश्वास करते हैं, रोमियो 4:25 के अनुसार, रोमियो 4:25 में लिखा है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। तो जो यीशु मसीह के जी उठने की बातों पर विश्वास करते हैं, अब वो पाप से छूटकर, दंड से छूटकर, न्याय से छूटकर धार्मिकता में पहुंच गए हैं। परमेश्वर की धार्मिकता उन पर दी गई है और अब वो धर्मी ठहराए गए हैं। अब उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि जो दंड उन पर होना था, पाप की मजदूरी जो मृत्यु है उनको मिलने वाली थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और अपनी धार्मिकता को हम पर दे दिया। अब हम यीशु मसीह में धर्मी ठहराए गए, सेत मेत धर्मी ठहराए गए, नई सृष्टि बना दिए गए हैं। पौलुस कहता है जिसने विश्वास नहीं किया वो अपने पापों में फंसा हुआ है, लेकिन जो विश्वास करता है वो पाप से निकलकर धार्मिकता की ओर पहुंच गया है। और ये हमारी धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह के किए हुए कामों के द्वारा हमको मिलती है। यीशु मसीह के खून बहाए जाने के द्वारा, क्रूस पर दुख उठाए जाने के द्वारा, मारे जाने के द्वारा, गाड़े जाने और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठने के द्वारा हमको मिलती है। 18 पद में, वरन मसीह जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हमें सिर्फ इसी जीवन में मसीह से आशा नहीं रखनी, बल्कि हमें इस जीवन में मसीह से आशा रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि मसीह जो है अनंत जीवन देने के लिए आया, बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने आया, ताकि परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हो और हम परमेश्वर के राज्य में मसीह के साथ संगी वारिस बनकर मसीह के साथ हम स्वर्ग में राज्य करें। हमारी बाइबल कहती है हमारी नागरिकता स्वर्ग में है। हम यहाँ के नहीं, हम यहाँ परदेशी हैं, हम यहाँ शरीर में हैं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के साथ आत्मिक शरीर में, वैभव और महिमा की शरीर में हम परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे। तो जो लोग यहाँ की चिंताओं में उलझे रहते, यहाँ की चीजों में उलझे रहते, यहाँ की चीजों की एक्सपेक्टेशंस और उम्मीदें परमेश्वर से रहती हैं उनकी, और अनंत जीवन की बातों को भूले रहते हैं, वो बहुत मनुष्यों से अभागे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम स्वर्गीय चीजों की धुन में रहो, शारीरिक वस्तुओं की नहीं, परंतु स्वर्गीय चीजों की धुन में रहो। तो हमें यहां की बातों पर मन नहीं लगाना, परंतु हमें परमेश्वर की बातों पर, स्वर्गीय बातों पर मन लगाना है। 20वें पद में वचन कहता परंतु सचमुच, वो कहता है इनफैक्ट रियली, सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और इस बात के चेले जो हैं वो गवाह हैं। क्योंकि 5वें पद में पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कैफा को, मतलब पतरस को और 12 चेलों को दिखाई दिया। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं। इसका मतलब क्या, जब पौलुस ये पुस्तक लिख रहा था, कुरिन्थियों की पुस्तक, उस समय बहुत सारे चेले जीवित थे और इस बात की गवाही दे रहे थे। फिर वह याकूब को भी दिखाई दिया और तब सब प्रेरितों को भी दिखाई दिया, और इसके बाद वो कहता है प्रभु मुझे भी दिखाई दिया। इसीलिए वो कहता है 20 पद में, सचमुच यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। और यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हमारे जीवन में क्या होता है, ये देखते पहला पतरस 1 अध्याय का 3 और 4 पद। पहला पतरस 1 अध्याय का 3 और 4 पद। पतरस इस प्रकार लिखता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा
नाउ यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अब जो हमने उस पर विश्वास किया है, यीशु के सुसमाचार पर हमने विश्वास कर लिया है, तो क्या होता है, अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दे दिया है। वो जीवित आशा की परमेश्वर के साथ हम निवास करेंगे। यीशु ने कहा तुम व्याकुल ना हो, मैं जा रहा हूं कि मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करूंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो। यीशु ने अपने भेड़ों के लिए इसलिए प्राण दिए कि जो उनके लोग हैं, उन पर विश्वास करने वाले लोग हैं, जहां यीशु मसीह रहे वहां वो लोग भी रहे। परमेश्वर हमें इस संसार में अनाथ नहीं छोड़ने वाला है, हम उसके साथ स्वर्ग में निवास करेंगे। और पतरस क्या कहता है 4 पद में, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह के जी उठने की बातों पर आपने विश्वास कर लिया है, तो आपने उस जीवित आशा के लिए जो कभी नहीं मिटने की है, जो निर्मल, जो पवित्र और अजर है, हमेशा की है, जो आपके लिए स्वर्ग में रखी है, उसके लिए आपने नया जन्म पा लिया, उसके आप भागीदार बन गए हैं, उसके आप हकदार बन गए यीशु मसीह में। बैक टू 1 कुरिन्थियन, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय के 20 पद में, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा, और जो सो गए हैं और जो हम जीवित हैं उनमें वह पहला फल ठहरा है। और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे लिए परमेश्वर उस अनंत जीवन की मीरास को नया जन्म पाने के द्वारा, यीशु के जी उठने के द्वारा हमारे लिए रखा है। क्योंकि जब मनुष्यों के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। यह आवश्यक था कि हमारे पापों के लिए एक मनुष्य, एक सिद्ध और पवित्र बलिदान की व्यवस्था हो, और वो मनुष्यों में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बाइबल बताती है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। वो सिर्फ परमेश्वर ही हमारे लिए इंतजाम कर सकता था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह वो बलिदान का मेमना बनकर हमारे लिए उस प्रायश्चित को उन्होंने पूरा किया। 22 पद, जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। जैसे आदम में सब मरते, वैसे यीशु मसीह में जिलाए जाएंगे। आपने विश्वास किया यीशु मसीह के जी उठने की बातों पर, अब आप भी मुर्दों में से जिलाए जाएंगे। यूहन्ना 5 अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय के 28 और 29 पद में लिखा हुआ है कि जो लोग इस संसार में, यूहन्ना 5 अध्याय के 28 और 29 पद मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। पहले, इसे अचंभा मत करो, यीशु मसीह कह रहे अपने चेलों को, इसे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा दोबारा इस संसार का न्याय करने के लिए, तो जितने कब्रों में हैं और जितने जीवित रहेंगे वो भी, क्या लिखा है, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उस प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार किया है, और जितनों ने सुसमाचार में, मसीह जीवन में भलाई की है, प्रभु का वचन कहता है वो पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। कौन सा पुनरुत्थान? प्रभु यीशु मसीह के संग वास करने का, उस अनंत जीवन की मीरास पाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के संग राज्य करने के लिए, परमेश्वर के स्वर्ग में उनके दाहिने हाथ बैठकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम जी उठेंगे। लेकिन और क्या कहता है, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो विश्वासी जन तो प्रभु के साथ आनंद करने के लिए जी ही उठेंगे, लेकिन जिन्होंने विश्वास नहीं किया है वो भी जी उठेंगे अनंत काल की मृत्यु के लिए, वो भी जी उठेंगे, क्योंकि परमेश्वर उनका न्याय करेगा। यूहन्ना के सुसमाचार में हम देख लेते हैं 3 अध्याय में
हम बहुत अच्छे से इन वचनों को पढ़ते हैं। ज़्यादातर हम यूहन्ना 3:16 को ही हम रिसाइट करते हैं और कोट करते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश नहीं हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। जो प्रभु पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, उसका पुनरुत्थान होगा और वो अनंत जीवन के पुनरुत्थान के लिए चला जाएगा। लेकिन 17 पद और 18 पद, जो विश्वास नहीं करता 18 पद में, उस पर दंड की आज्ञा हो चुकी है, वह दोषी ठहर चुका है, क्योंकि जो विश्वास नहीं करता है वो परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया है। और उस पर दंड की आज्ञा क्यों होती है? क्योंकि परमेश्वर के पुत्र के जो काम है उसको वो इनकार करता है। और वचन कहता है कि ज्योति जो जगत में आई है, मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। हमारे काम बुरे होते हैं इसलिए हम छुपना चाहते हैं, हम अपने आप को हाइड करना चाहते हैं, हम सब कुछ दबा के रखते हैं, किसी को पता ना चले ताकि हम सबके सामने अच्छे बने रहें। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारे हृदय को भी टटोलता है। परमेश्वर की आंखों से हम छुप नहीं सकते। भजन संहिता में लिखा हुआ, यदि मैं आकाश पे चढ़ूं तब वहां भी परमेश्वर है, पाताल में छुप जाऊं तो भी परमेश्वर वहां है। परमेश्वर मैं आपकी उपस्थिति से कहां भाग कर जाऊंगा? इंसान परमेश्वर की उपस्थिति से कहीं भी नहीं छुप सकता है, क्योंकि परमेश्वर सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है। उसके सामने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब कुछ प्रेजेंट टेंस में प्रत्यक्ष रहता है। वो देख सकता है आपने क्या किया है, क्या कर रहे हैं और अब क्या करेंगे। क्योंकि मनुष्यों के काम बुरे हैं इसलिए वो परमेश्वर का इनकार करते हैं। क्योंकि मनुष्यों के काम बुरे हैं इसलिए वो परमेश्वर के सुसमाचार को ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है उन पर दंड की आज्ञा हो चुकी है। तो विश्वासी जन प्रभु के सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे और अविश्वासी जन भी उस पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे जहां उनका न्याय होगा और वो अनंत काल के लिए उस नरक की आग में डाल दिए जाएंगे जहां वो रोते और तड़पते रहेंगे। 26वें पद में हम पढ़ेंगे, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा प्रभु ने पाप पर जय पाई, शैतान पर जय पाया और मृत्यु पर भी जय पाई, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठने में पहिलौठा है। वचन कहता है वो पहिलौठा फल है और मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने नाश कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं उनके लिए दूसरी मृत्यु नहीं है। दूसरी मृत्यु सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने प्रभु पर विश्वास नहीं किया, जिन्होंने अंधकार को चाहा, जिन्होंने पाप को चाहा, जो सत्य को, जो सुसमाचार को अंधकार से दबाए रखते हैं, अधर्म से दबाए रखते हैं। दूसरी मृत्यु उनके लिए है। दूसरा तीमुथी 1 अध्याय का 9 और 10 पद, दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय का 9 और 10 पद, इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। तो यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु का क्या कर दिया? नाश कर दिया। लेकिन किसके लिए? जो उस सुसमाचार के द्वारा यीशु पर विश्वास करते हैं उनके लिए मृत्यु नाश हो गई है। अब मृत्यु का हम पर कोई भी अधिकार नहीं है। अब हम पर मृत्यु का कोई हक नहीं है। हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा मोल ले लिए गए हैं। अब हम यीशु मसीह के हैं।
अब हम इस संसार के नहीं, अब हम अपने आप के भी नहीं, अब हम शैतान के नहीं, अब हम परमेश्वर के हैं, परमेश्वर की संतान है, यीशु के हम दास हैं, यीशु के हम संगी वारिस हैं। क्रूस पर चढ़ाए जाने, मुर्दों में गाड़े जाने, मुर्दों में से जी उठने के द्वारा यीशु मसीह ने मृत्यु का नाश कर दिया है। हालेलुया। एक और वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 14 पद। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 14 पद। यहां पे इस प्रकार लिखा है, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। डेथ जो है, मृत्यु और अधोलोक को परमेश्वर ने आग की झील में डाल दिया है। और 21 अध्याय प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 4 पद में लिखा है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद ना मृत्यु रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा। पहली बातें जाती रहीं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन पर विश्वास करने वालों के जीवन से हर प्रकार के आंसू को पोंछ डालेगा और इसके बाद उनके लिए कोई मृत्यु नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है, मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। और उस न्याय में जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा जो बचाए हुए लोग हैं वो तो बच जाएंगे, लेकिन जो उनका इनकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए ये दूसरी मृत्यु है। विश्वासियों के लिए दूसरी मृत्यु नहीं है, क्योंकि विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु का नाश कर दिया है। इसीलिए अगर आप सुसमाचार सुनकर प्रभु पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ आपके लिए भी ये और आमीन है, और आप सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा उस अनंत जीवन के हकदार बन सकते हैं और उस परमेश्वर के आने वाले क्रोध से और दंड से और न्याय से आप बच जाएंगे और उस नरक की दूसरी मृत्यु से आप बच जाएंगे। और जब प्रभु यीशु मसीह संसार में अपनी कलीसिया, अपने लोगों को लेने के लिए आएगा तो आप प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठने का प्रमाण हम उनके चेलों के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा हम पाते हैं और इसी का सुसमाचार हम प्रचार करते हैं और हम इस बात की गवाही देते हैं कि मुर्दों में से यीशु मसीह जी उठा और उसके जी उठने पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर अनंत जीवन की मीरास को हमें देता है। और जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो भी जैसे यीशु मुर्दों में से जिलाया गया, वैसे जो विश्वास करने वाले हैं वो भी मुर्दों में से जिलाए जाएंगे और प्रभु के साथ अनंत जीवन के भागीदार बनकर उसकी महिमा करेंगे और स्वर्ग में राज्य करेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम इस योग्य नहीं थे कि हम आपके कहलाते, हम पाप के हकदार थे, पाप के भोगी थे, दंड के पात्र थे, लेकिन प्रभु आपकी जो बड़ी दया है, अपने उस अद्भुत प्रेम के द्वारा आपने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा कि वो हमारे लिए मारे जाएं, गाड़े जाएं और मुर्दों में से जी उठे, ताकि हमारे पापों की प्रायश्चित हो, क्षमा हो और प्रभु हम आपकी संतान बनाए जाएं, हम आपकी कलीसिया, आपकी देह ठहराए जाएं और परमेश्वर आपके साथ हमारा मेल मिलाप हो और उस स्वर्ग के राज्य में हमारी पहुंच हो। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, इस वचन के द्वारा आशीष दीजिए और परमेश्वर इन वचनों की गवाही परमेश्वर हमें दूर दूर तक बहुत सारे लोगों के बीच में देने के लिए सहायता करें। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।